अभी मैं मतदान करके आया हूँ और ये मतदान, आज का मतदान नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि है। डिम्पल ने भी मतदान किया है और जिस दिन से चुनाव शुरू हुआ है प्रशासन न जाने किसके आदेश पे काम कर रहा है। मुझे याद है जिस समय मैं नॉमिनेशन के पे जा रहा था, जानबूझ करके उन्होंने सबसे तगड़े लंबे पुलिस अफसर को सामने लगाया और जैसे फिल्मों में नहीं कोई गाड़ी रोकी जाती है उस तरीके से गाड़ी रोकने का प्रयास किया गया था नॉमिनेशन के दिन। क्या ब्रीफिंग की गई है पुलिस को, उसका अंदाजा अंदर ही पता लग गया। जो पुलिस को ब्रीफिंग है वो ये है कि समाजवादी पार्टी को वोट ना पड़ने दिया जाए। अभी सुबह से लगातार शिकायतें आ रही हैं। केवल मैनपुरी लोकसभा की शिकायतें नहीं हैं, बल्कि रामपुर विधानसभा में जिस दिन से हम लोग वोट मांग करके आए हैं, जिस दिन से शुरुआत हुई है उस दिन से प्रशासन लगा हुआ है कि वोट ना पड़ पाए। वोट ना पड़ने के सब तरीके अपनाए जा रहे हैं। मैं जब वहां रामपुर गया, हर चौराहे पर, हर सड़क पर पुलिस बड़ी संख्या में खड़ी थी। मुझे लगा कि ये पुलिस इसलिए खड़ी है कि सुरक्षा का इंतजाम कर रहे हैं, लेकिन जब सभा स्थल पे हम लोग पहुंचे हैं तब ये पता लगा कि वहां पर लोग ना आ जाए सभा में, इसलिए पुलिस लगी हुई है। कल रात को प्रत्याशी को खुद बैठना पड़ा धरने पर और ये मांग करनी पड़ी कि यहाँ की पुलिस फेयर इलेक्शन नहीं करा सकती है, फौज को लगा देना चाहिए। अगर ये अविश्वास पुलिस पर आएगा, प्रशासन पे आएगा, तो आप क्या उम्मीद करोगे लोकतंत्र कैसे बच पाएगा? क्योंकि जो बाहर की फोर्स आती है उसको गाइड करने वाले तो प्रशासन के लोग होते हैं। आप कहीं भी देखेंगे जो बाहर की फोर्स आई है उसके साथ लोकल फोर्स रहती है और लोकल फोर्स का इंतजाम है रास्ता दिखाना, कहाँ जाना है। बाहर की पुलिस को कैसे पता है ये समाजवादी पार्टी के समर्थन का मोहल्ला है, समर्थित लोगों का गांव है? क्या हो गया है कि वो नजरअंदाज कर रहा है हर चीज को। इलेक्शन कमीशन को लेकर आपने पिछली दफा भी कही थी बात, इस बार भी आप बात कर। मैं तो आपसे कह रहा हूँ और आपको खुद मैं वीडियो शेयर कर रहा हूँ हमारी पार्टी के पेज पे, क्योंकि आज का समय ऐसा है कि टेक्नोलॉजी में जो चीज हो रही है, जो वीडियोस आ रहे हैं वो वीडियोस हम शेयर करते हैं आपको, और वो शेयर हम अपने प्लेटफॉर्म से करते हैं, वो आप लोग भी देखते हैं, आप पे भी आ रहे हैं। और हमारे पास माध्यम क्या है? यही तो माध्यम है। अगर इलेक्शन कमीशन इन चीजों को भी नहीं देखेगा तो किसको देखेगा? अभी मैनपुरी में सूरजपुर गांव में पुलिस खड़ी हुई है और वोट डालने नहीं देने जाने देना चाहते। वीडियो सर्कुलेट हो रहा है, वीडियो हमने अपनी पार्टी की पेज से डाला है। डीएम को फोन मिलाना चाहे तो डीएम है नहीं, गायब है। कल हमारे कार्यकर्ता वरुण बिहार और उसके साथ बहुत सारे लोग थे भूगांव में। एसडीएम ने बोला कि हम छोड़ देंगे। अब मैं जा रही हूँ, ये 10 बजे पार्टी इसको छोड़ करके उसके बाद में आपके सब लोगों को छोड़ देंगे। पता नहीं कहाँ से क्या फोन आया, वो मजबूरी दिखा करके उन्हें जेल भेज दिया। रात भर पिछले 2-3 दिन से ये फोर्स हमारे कार्यकर्ताओं को पकड़ रही थी। मुझे खुशी है इस बात की कि ये नेताजी के बनाए हुए कार्यकर्ता है, ये डरे नहीं, झुके नहीं और लगातार बच बचा करके आज सभी पोलिंग एजेंट बन करके और वोट डलवा रहे हैं। बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल भी चुनाव आयोग पहुंच गया। ये वो दिखावा है बीजेपी के लोग और लाल टोपी पहन के हो रही है। क्या ब्रीफिंग ये हो रही है कि समाजवादी पार्टी की ये चिन्हित गांव है, इनमें जाइए, आप इनको डराइए, धमकाइए, भाषा का गलत इस्तेमाल करिए। ऐसी भाषाएं इस्तेमाल की जा रही जो मैं आपसे शेयर भी नहीं कर सकता, वो भाषा बोली जा रही है। और सुबह से शिकायत कर रहे हैं, कहीं जो मैनपुरी में है कुछ बूथ, कुछ करेल में है, जो मतदाता समाजवादी पार्टी के गए उनके साथ मारपीट हुई है। कुछ लोगों को गांव से नहीं निकलने दिया जा रहा है। हमारी ऑफिस के लोग अगर जिलाधिकारी को फोन मिला तो जिलाधिकारी अपना सीओजी अपने चपरासी को दे के चले गए। ये कहाँ से व्यवस्था आ गई कि आप अपना मोबाइल सीओजी एक अपने किसी को दे के चले जाएंगे और आप बात ही नहीं करना चाहते हैं? तो आखिरकार ये प्रशासन वोट किसके लिए डलवाना चाहता है?
लेकिन मैं जानता हूँ ये मैनपुरी नेताजी का घर क्षेत्र, और यहाँ से नेताजी राजनीति करते करते राजनीति की ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं। ये जितना कुछ सड़क, बिजली, पानी, पुल या स्वास्थ्य की सेवाएं या तमाम इंतजाम जो दिखाई दे रहे हैं वो सब नेताजी के कराए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी का यहाँ कुछ नहीं है, इसीलिए उन्होंने उधार का प्रत्याशी लिया। उनके पास अपना ऐसा प्रत्याशी नहीं था कि नेताजी की भावना का और नेताजी के पक्ष में जो मतदान होने जा रहा है उसको रोक सकें। और आज भी बड़ी संख्या में मैनपुरी के लोग समाजवादी पार्टी और नेताजी को याद कर करके एक एक वोट डाल रहे हैं। ये जितना कुछ आप खुशहाली दिखाई दे रही है सब नेताजी की देन है। और नेताजी ने विरासत में जो विकास दिया है, जो गति विकास को देनी है, या जो विरासत में समाजवादी सिद्धांत दिया, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक जो चेतना यहाँ के क्षेत्र के लोगों में जगाई है, उसके लिए एक एक वोटर यहाँ पर नेताजी के पक्ष में वोट डालने जा रहा है। इसलिए बीजेपी घबराई हुई है, इसलिए बीजेपी घबराई हुई है। आप जो लखनऊ के प्रेस के लोग हैं वो जानते होंगे, उन्होंने अपने अधिकारियों को मॉनिटर करने के लिए बैठाया हुआ है कि केवल आपको मैनपुरी लोकसभा मॉनिटर करनी है। बड़े लेकिन एक अधिकारी ने कहा कि साहब इतना डंडा है ऊपर से कि हम आपकी कैसे सुने। सोचिए आप, लखनऊ से ये चल रहा है। ये उम्मीद करेंगे कि इनको उत्तर प्रदेश विकास की गति पे आगे ले जाएंगे। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जनता समाजवादी पार्टी और नेताजी के साथ है। एक एक वोट यहाँ जनता जो निकल रही है वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में डालने जा रही है। और इस बार का परिणाम मैनपुरी का ऐतिहासिक होने जा रहा है। मुझे खुशी है कि हर वर्ग के लोग समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी डिंपल यादव के पक्ष में मतदान कर रहे हैं। सर वोट परसेंटेज में बहुत कमीशन की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा वोट पड़े, और यहाँ प्रशासन की कोशिश में है कि वोट ना पड़ पाए। आप रामपुर का देख लीजिए, लोकतंत्र के इस सेलिब्रेशन में कर्फ्यू लगाया हुआ है। कर्फ्यू में कोई वोट डालने आएगा? और खासकर चिन्हित कर करके ये समाजवादी पार्टी के वोटर हैं, उन पर लाठी चला रहे हैं, उनको मारपीट कर रहे हैं, उनके भाषा का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। पुलिस दूर दूर लगा दी है जिससे कि उनके आईडी चेक करें। पिछली बार भी क्या वोट डालने दिया था, पिछली बार भी हम। सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NDTV भारत।